नवंबर 2024 का महीना मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और क्या कुछ विशेष लेकर आएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इस नवंबर महीने के मेष राशि फल के बारे में। हमेशा ये चर्चा होती रही है कि नवंबर का महीना सबसे ज्यादा शुभ महीना है ग्रहों की स्थिति से, क्योंकि इस महीने में ऐसे योग ऐसे संयोग बन रहे हैं जो इस महीने को विशेष बनाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं उन सभी ग्रह, उनसे बनने वाले योग, उनसे बनने वाले प्रभाव, इन सभी के बारे में बात करने वाले हूँ। अब देखिए, मेष राशि की मैं बात कर रही हूँ और ग्रह की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो अभी आपके चौथे घर में विराजमान हैं, जो कि चौथे घर कर्क राशि नीच के होते हैं, यानी कि आपके राशि के स्वामी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं और पूरे महीने यही रहने वाले हैं। दूसरा है गुरु बृहस्पति, ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में, और यही रहेंगे वक्र स्थिति में। आपके छठे घर में केतु विराजमान है और आपके सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान है, ग्रहों के राजा सूर्य देव, जो कि नीचस्थ अवस्था में है। एक तो इस महीने में दो तरह की स्थितियां बन रही है। 1 तारीख से 16 तारीख तक, 16 से 30 तक बहुत बड़े परिवर्तन इस समय अवधि में होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य आपके नीच राशि में विराजमान होंगे, जो कि उनकी तुला राशि है और नीच के होते हैं तुला राशि में। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पहले से बुध विराजमान है। बुध के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र और बुध की युति है 1 तारीख से 7 तारीख तक, और जब शुक्र और बुध साथ होते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण योग होता है, इसी लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। तो 1 से 7 नवंबर तक लक्ष्मी नारायण योग बन गया। उसके बाद शुक्र राशि बदलेंगे और आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन आपके भाग्य भाव में होगा। यहाँ देखिए, एक बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। एक गुरु की राशि है आपके भाग्य भाव में, तो इसमें शुक्र चले जाएंगे और शुक्र की वृषभ राशि आपके द्वितीय भाव में है, तो ये विपरीत राजयोग है। भाग्येश का और द्वितीय भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन बहुत अच्छा होता है। दोनों ही गुरु है, दैत्य गुरु, और एक देवताओं के गुरु है और एक दैत्य गुरु है। तो जो आपका ये सप्तम योग बना हुआ है, ये भी एक योग है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा परिवर्तन इस महीने होगा वो है शनिदेव का। शनिदेव अभी वक्री चल रहे थे और अब आने वाले 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बड़ी मेहनत करने पड़ रही थी लाभ को पाने के लिए। अब वो मार्गी हो जाएंगे, अब उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे भी शनिदेव जब चलते हैं तो थोड़ा धीमी गति से चलते हैं, वक्री थे फिर धीमी हो गए थे, उल्टी चाल चलना यानी धीमी चाल हो जाती है। अब ये मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, यही रहेंगे आपके लाभ भाव में आने वाले 6-7 महीनों के लिए। और आपका 12वां घर यहाँ बैठे हुए हैं राहु मीन राशि में। ये हो गई ग्रहों की स्थिति। बाकी इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी है। 1 नवंबर दीपावली का पर्व है, गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भाई दूज और 7 नवंबर छठ पूजा है और 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, जिस दिन से जो विवाहों पर रोक लगी हुई थी वो खत्म हो जाएगी और विवाह होने शुरू हो जाएंगे। अब राशिफल क्या कहती है, क्या फल आपको देने वाले हैं, इसकी बात करेंगे। करियर के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके करियर भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है, वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। तो साथ में ये 15 नवंबर तक मार्गी हो जाएंगे और 15 नवंबर के बाद की जो स्थितियां हैं बहुत ज्यादा उत्तम आपके लिए कह सकते हैं। अभी अगर आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस में, नौकरी में हैं, लेकिन क्या था, मेहनत किया है उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। आज आपने मेहनत की और आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पा रहा था, जितना आपने सोचा था उतना नहीं मिल पा रहा था।
अब मार्गी होने के बाद आपको अपने किए गए कार्यों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका कर्म है, जो भी आप कर्म हर कोई करता है, कोई माता पिता के लिए करता, कोई भाई बहनों के लिए करता, कोई नौकरी करता, कोई व्यापार करता है। कर्म हर व्यक्ति करता है और उसी कर्म के फल देने वाले शनिदेव होते हैं। तो अब उस कर्म का फल लेने का फल है अगले आने वाले लगभग 6-7 महीने तक इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो, लाभ की स्थितियों को मजबूत बनाता है, लाभ देता ही देता है। तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। साथ में मंगल इस राशि में है, लेकिन दृष्टि उच्च की दृष्टि आपके करियर भाव में डालेंगे। मंगल 10वें घर पर दृष्टि डाले हैं, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है, लेकिन बाकी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी रहने वाली है, अच्छी भी रहेगी। और आपके जो नौकरी कर रहे हैं, किसी तरह का चेंज चाहते थे, तो वो चेंज आपको देखने को मिल सकता है। 15 नवंबर के बाद आप अगर अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज के भी आपको चांसेस बनेंगे। देखिए, सूर्यदेव नीच अवस्था में है सप्तम भाव में, और 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम में आ जाएंगे, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो यहाँ क्या है, बिजनेस में थोड़ा सा आपको उठाक पटक की स्थिति रह सकती है। बिजनेस में वाणी के जरिए एक आप अच्छी कर्म नहीं कर पा रहे होंगे, तो वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। वाद विवाद से दूर रहें, ध्यान रखिए आपकी वाणी से किसी को आहत न हो। मीटिंग वगैरह होती है तो वहां पर थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। व्यापार में अच्छा है। व्यापार के लिए कब अच्छा है? 16 नवंबर के बाद स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। उससे पहले क्या है, उससे पहले शुक्र की मैं बात कर रही थी, तो शुक्र आपके धन के लॉर्ड हैं और बैठे कहाँ हुए हैं? वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं गुरु वहां, और साथ में आपके शुक्र सप्तम के स्वामी भी है। और 7 नवंबर तक कहाँ रहेंगे? आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव वैसे अच्छा नहीं होता है। अष्टम भाव में शुक्र है, शुभ ग्रह है, तो ये अष्टम भाव में जब शुक्र होते हैं तो ये अच्छे अच्छे रिजल्ट देते हैं। अचानक सी चेंजेस होना, अचानक सी बदलाव होना, आपका करियर भी अच्छा चलेगा। और जो थिनर से जुड़े हुए हैं उनको 7 नवंबर के बाद बहुत अच्छा होगा। जैसे ही शुक्र आपके अष्टम भाव से भाग्य भाव में आ जाएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको अपने कार्यों में। जो मेष राशि के जातक हैं, शिक्षा के जरिए, ज्ञान के जरिए आप पैसा कमा पाएंगे। धन भाव में देव गुरु बृहस्पति वक्र होकर बैठे हुए हैं और भाग्य के स्वामी हैं, और साथ ही आपके द्वितीय और आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए, तो आपके ज्ञान के जरिए आप पैसा कमाएंगे। यानी जो पैसे की भूख है ना, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, कैसे भी कमाना है, बड़ी जी तोड़ मेहनत चल रही है। अब तक क्या चल रहा था, उस मेहनत का उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा था। अब उस मेहनत का इस महीने में रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। 7 तारीख के बाद स्थितियां बहुत अच्छी होगी। उससे पहले भी स्थितियां अच्छी है। बिजनेस के अगर आप बिजनेस की साइड में कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं उनको हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी मध्य माह के बाद। और साथ में जिनको जो किसी तरह के थिएटर से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, डिजाइन की, कला की, रचनात्मकता की फील्ड से जुड़े हुए थे, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट 16 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा। स्थितियां अच्छी बनने वाली है। शेयर मार्केट में इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो रुक जाएं। 15 नवंबर के बाद ही आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। शेयर मार्केट पंचम भाव के स्वामी नीच के हैं, उसके बाद आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। सडनली क्या होगा, चेंज होगा। विद्यार्थियों को थोड़ा सी मेहनत की तरफ ध्यान देना होगा। और एक चीज और, जो लोग रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, एग्जाम दिया है और मन में कैसे कैसे ख्याल चल रहे हैं रिजल्ट कैसा रहेगा, आपकी सोच से परे आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। कब? 16 नवंबर के बाद। यानी कि आपने सोचा कुछ और था और मिला कुछ। आप सोच रहे थे, बड़ा डर है, बड़ी घबराहट है विद्यार्थियों के मन में, क्या होगा कैसे हो। तो जैसे ही सूर्य नीच की अवस्था से छूटेंगे तो आपके अष्टम में आ जाएंगे, तो आपके जो कर्म आप कर चुके हैं उस कर्म का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और यहाँ ये भाव प्रेम का भी है। पंचम भाव प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन के हैं। देखिए, विवाह के घर में सूर्य नीच के बैठे हुए हैं।
सीधे लग्न पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कड़वाहट, सतर्कता जिसे कहते हैं, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकता है। विवाह में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रेमी जीवन बहुत अच्छा है, प्रेमी जीवन अच्छा है और 7 तारीख के बाद और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ जो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी प्रेमी जीवन में वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ स्थितियां अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान की अगर मैं बात करूं तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। अभी थोड़ा पर आपको ये ध्यान रखना है, इस महीने के मध्य माह के बाद स्थितियां ज्यादा अच्छी होगी। जब शुक्र आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तब स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। संतान की सेहत का ध्यान रखिएगा मध्य माह तक, उसके बाद संतान की सेहत भी आपके लिए अच्छी रहेगी। और आपके परिवार की बात की जाए तो माता पिता का थोड़ा सा ध्यान रखना है। माता को हेल्थ इशू हो सकता है और साथ में पिता में भी कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ कोशिश करिए कि थोड़ा अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। खासतौर से पिता को यहाँ थोड़ा दिक्कतें देखने को मिल सकती है, उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ देखिए माँ के भाव में बैठे हुए हैं, सर्जरी, चोट वगैरह ऐसे दिखा सकता है, ये गोचर का प्रभाव है। ये लग्न कुंडली का नहीं, गोचर का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी महीना आपके लिए अच्छा है।